नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप ऊपर बैठिए, मैं डर नहीं रहा हूँ। मोदी आपको क्या शौर दे सकता है, मोदी के चाहने वाले आपको क्या शौर दे सकते हैं? बिठा दिया बस, क्या आपने बकवास करनी है, बैठते रहना है, बोलते रहना है। कोई बंदा ऐसी हरकत करे, कोई आईना दिखाना चाहे आपको, तनकीद करे और उसके सर पे जाके चढ़ जाए कि वो मैदान में जाने की बजाय अस्पताल चले गए। वो तो समझ रहे हैं कि गंगा यहां से बह रही है। मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे, बिकॉज माई फादर वॉज एन अकाउंटेंट। अक्षय भाई क्या हो गया आपको? इश्क लाजवाल इसका नाम रखा आपने, मेरे ख्याल से इसका नाम बगैरती लाजवाल होना चाहिए, बेहयाई लाजवाल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशूर सुसरा। जिन लोगों ने मेरा वो जो जैसे स्टार्ट में कहता था उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। व्लॉग को शुरू करते हैं। पहला आपको मैं भी दिखा रहा हूं कि गोदी मीडिया, जो कि झूठा मीडिया है, बकवास मीडिया है, ऐसा मीडिया गोदी मीडिया है क्योंकि मोदी ने बनाया हुआ। मोदी ने ये मीडिया को बनाया, गोदी मोदी गोदी, यानी मोदी गोदी और एक ही लफ्ज मिलता है इनका आपस में, ठीक है ना। ये गोदी मीडिया जो है ना, अब उसको एक बंदे ने, कांग्रेस के एक बंदा है वो बैठा है और वहां की एंकर को जो है ना उसने आईना दिखाया, तो उसने आगे से क्या किया जी? नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए, मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है। मुझे हैरानी वाली बात यह है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी प्रोग्राम के अंदर कि जो होस्ट है यानी जो एंकर है वो उठकर चला जाए उस बंदे तक जो बंदा तनकीद कर रहा है। बीबी, दीदी, मैं दीदी कहता हूं आपको, दीदी जी, आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो तनकीद कर रहा है, बैठा अपनी सीट पे, आप अपनी सीट पे बैठे, अपनी सीट पर बैठकर आप जो मर्जी कहें, आप उसके ऊपर चढ़ती जा रही हैं, चढ़ती जा रही। अब आप खवातीन हैं, अब वो अगर आपको हाथ लगाए तब टेंशन, परेशानी। कोई बंदा हो, मेल हो बंदा हो, तो उसको कह देता चल यार साइड से जाके बैठ, तू उसे अपनी सीट से बैठ, और बैठना भी नहीं चाहिए था आपको। आप उठकर वहां आ गई, अब इसलिए आ गई क्योंकि आप गोदी मीडिया से ताल्लुक है आपका। तमीज आपको किसी ने सिखाई नहीं है, शऊर आपको किसी ने दिया नहीं है। मोदी आपको क्या शऊर दे सकता है, मोदी के चाहने वाले आपको क्या शऊर दे सकते हैं, मोदी के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं वो आपको क्या शऊर दे सकते हैं? बिठा दिया बस, क्या आपने बकवास करनी है, बैठते रहना है, बोलते रहना है। कोई बंदा ऐसी हरकत करे, कोई आईना दिखाना चाहे आपको, तनकीद करे और उसके सर पे जाके चढ़ जाए, क्योंकि आप खवातीन हैं, आपको आगे से कुछ कहेगा नहीं। वो ये हैरानकुन बात है कि अक्षय कुमार जो हैं वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, और हैरानकुन बात है कि उनका दिमाग कैसे खराब हो गया कि उनको ये याद नहीं आ रहा कि मैं किस बाप का बेटा हूं। दिखाइएगा जरा। मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे, बिकॉज माई फादर वॉज एन अकाउंटेंट। क्या हो गया अक्षय? अक्षय भाई क्या हो गया आपको? अकाउंटेंट थे, आर्मी में थे, कुश्तियां करते थे, वो जो WWF होती है, क्या रेसलिंग जिसको बोलते हैं, वो करते थे। क्या करते थे? यानी 3 बंदों के नाम लिए आपने, 3 जगहों के, 3 शोबों के नाम लिए। अब आपको यही समझ नहीं ला रही कि मेरे अब्बा जी करते क्या है, कि मेरे अब्बा अकाउंटेंट थे, फलां थे। क्या हो गया आपको? एशिया कप तो खत्म हो गया। एशिया कप खत्म होने के बाद अब कुछ टीमें जा रही हैं इंडिया खेलने के लिए। पहले गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो क्या हुआ उनके साथ कि उनको गलत क्या हुआ जी उनके साथ? ओह माय गॉड, केड़ा कौन सा खाना खिला दिया भैया उनको कि वो मैदान में जाने की बजाय अस्पताल चले गए, यानी फूड पॉइजन हो गया उनको। और वहाँ होटल के अंदर बेचारे खाना खाकर उसके बाद उन्होंने ग्राउंड में जाना था, ग्राउंड में जाने की बजाय अस्पताल पहुँच गए। ऐसा खाना खिलाया आपने कि आप वैसे तो आप सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया वैसे तो हमसे नहीं हारेगा, इन्हें बीमार कर दो शायद हार जाएं। आप क्या करते हैं? आपको शर्म ही नहीं आ रही यार? आप मेहमानों का भी इस्तकबाल इस तरह से कर रहे हैं, गंदे खाने खिला रहे हैं। अच्छा, दूसरी टीम अब वेस्ट इंडीज की गई है, तो वो क्या दिखाएगा जरा? अब ये जी वेस्ट इंडीज की टीम पहुंची है वहां पर, वो भी जाके हैरान हो गई कि एयरपोर्ट पे पानी, गंदा पानी खड़ा हुआ एयरपोर्ट पे। अब वो पता नहीं लग रहा गटर का पानी है, बारिश का पानी है, किस चीज़ का पानी है। बारिश का पानी भी एयरपोर्ट के अंदर कैसे जा सकता है? और गटर का पानी है तो फिर
बड़ी गंदगी, वो तो बेपनाह गंदगी, वो परेशान हो गए हैं। वो तो समझ रहे हैं कि गंगा यहाँ से बह रही है, जिस गंगा में आप नहाते हैं वो गंगा यहाँ से बह रही है। मोदी साहब एक तो पता नहीं की गल है, मेरे शायद हमारी तरबियत ऐसी है कि हम साहब कहते हैं, इसलिए मोदी साहब निकल जाता है। मोदी आपको ये देख नहीं रहे, आप कहीं लुक आफ्टर नहीं कर रहे कि किस तरह इस्तकबाल करना है टीम का, किस तरह लोगों का, जो लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं उनका किस तरह ख्याल रखना है, किस तरह ख्याल नहीं रखना है। ये आपके कोई आपके अंदर मसलन कोई चीज़ नहीं है, कोई आपने नहीं सीखी कुछ चीज़ कि यार ये मैं अपने लोगों को कहूँ कि इन लोगों को इस तरीके से कहीं मैं अपना नाम बना लूँ, कहीं मेरी इज्जत बन जाए, कहीं मेरा एहतराम हो जाए, कहीं लोग मुझे अच्छा कहने लग जाएं। आप मसलन ये सोच कर आए हैं कि भाई मुझे बुरा ही कहें कि मेरी हुकूमत में मेरे दौर के अंदर हर बंदे के साथ गलत ही होना है। जो हमारा मुआशरा है, वो जो हमारा कल्चर है, वो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता जो आयशा उमर जी कर रही हैं। आयशा उमर साहिबा क्या कर रही हैं, दिखाइएगा ज़रा, पहले दिखा दें उसके बाद फिर मैं। हो आयशा उमर, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, बुलबुले ड्रामा आपका देखा मैंने, और भी बहुत सारा काम आपका देखा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई और बुढ़ापे में जाके आपको पता नहीं क्या हो गया। मैं बड़े एहतराम से ही कह रहा हूँ, हालांकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये वो गुस्सा है इस चीज़ का। क्या आप समझती हैं कि हमारा मुल्क या हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देता है? फिर आप, आयशा नाम है आपका, आयशा उमर आपका नाम है, आप अपने नाम के भी ख़िलाफ़ चल रही हैं। फिर आप मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं हैं, मैं ये समझता हूँ आप मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं हैं। आपको ये चीज़ें दिखानी चाहिए सोशल मीडिया पे। इश्क लाजवाल इसका नाम रखा आपने, मेरे ख्याल से इसका नाम बगैरती लाजवाल होना चाहिए था, बेहयाई लाजवाल होना चाहिए था। लाजवाल बेहयाई, लाजवाल बगैरती, लाजवाल बेशर्मी, यानी इस प्रोग्राम का नाम ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं कि ये बेहयाई है, ये बहुत ज़्यादा आम बेहयाई है। बच्चों के हाथ में, मासूम बच्चों के हाथ में, बच्चियों के हाथ में मोबाइल्स होते हैं। आपको किसी की सपोर्ट है कि आप मुआशरे को ख़राब कर दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। जवाब तो रब को आपने देना ही है। मरने के बाद ज़िंदा तो रहना नहीं है, जिंदा तो रहना किसी ने नहीं है, मरना है हर बंदे ने। मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, आखिरत में भी जवाब देना है और दुनिया में भी जवाब देना है। कुछ शर्म करें प्लीज, इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दें। यहां पर पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा जी, लास्ट में एक मैं आपको कॉमिक चीज दिखा रहा हूं कि सेंस क्या होती है इंसान की और क्या चीज होती है। दिखाएगा तो ये पहले दिखा दें जरा। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जिला करा के एक भाई जिन्होंने अपने घर के ऊपर पूरी की पूरी गाड़ी बना ली है। टोटल खर्च आया 4.5 लाख टोटल खर्च। 2-3 लाख और करके पूरी गाड़ी ले लेते आप। यार आपने वो सही कह रहा है एंकर के, आप 5-6 लाख रुपए जो आपने लगाया है इसके ऊपर, आप कोई नई गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई चीज ले लेते हैं यार, आप उसको चलो बंदा चलाए, इस्तेमाल में आए। आपने सीमेंट से गाड़ी को तैयार किया, उसके अंदर टायर असली लगवा दिए कि ये आपके ज़हन में कैसे आ गया? क्या आप सोच के आपने ये पैसे खर्च कर दिए और क्या शौक है आपका कि आपने गाड़ी बनवा ली, सीमेंट की सारी वो गाड़ी बनी है और टायर टूर असली लगे हुए, उसके ऊपर हेडलाइटें असली लगी हुई हैं और ना नीचे उतर सकती है अब गाड़ी। अब अंदर आपने जाना है तो दीवार तोड़नी है, फिर अंदर जाना है। यार हैरान कुन बातें चीजें, कुछ चीजें सामने ऐसी आती हैं मजेदार के हैरान कर देती हैं कि यार क्या बात। ये सब कुछ दिखा दिया है। आयशा उमर साहिबा से एक दफा फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 खुदारा इस प्रोग्राम को जरा कंट्रोल में रखें और ये जरा सोचें इस बारे में कि ये क्या होना चाहिए। कभी किसी टाइम पे मैं समझता हूं रात के अंधेरे में जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हजूर जाकर ये सोचें कि मुझे ये करना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए। आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरी कुलीग हैं, यानी आप भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मैं एज ए आर्टिस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने रात के अंधेरे में, रात को किसी लम्हे में भी रब से गुफ्तगू करनी है
और जय नमाज बिछाकर रब से गुफ्तगू करनी है, रब से पूछना है कि ये जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। कभी ज़मीर के अंदर बंदा खुद ऐसे देखता है अंदर कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत काम स्टेज पे किया तो मैंने सबसे पहले माना कि यार मैं गलत करता रहा क्योंकि मुझे गलत प्लेटफार्म मिला। आपको भी शायद ये प्लेटफार्म गलत मिल गया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही चाहिए हमें, तो आप ऐसा कर रही हैं। बहरहाल मैं आपके लिए, मेरे लिए आप काबिल इज़्ज़त हैं, हमेशा रहेंगी। और ये प्रोग्राम सोचें, मेरी बात पे अमल ज़रूर कीजिएगा। एक बार रात को जाए नमाज बिछा करना, रात के वक्त में जब आप हो और अल्लाह हो, तो ये ज़रा लिंक मिलाकर सोचिएगा अल्लाह से कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। बहरहाल बाकी हमारा मुल्क तो जो है वो महफूज हाथों में है और वो मैं कहता होता हूँ कि महफूज हाथ हमेशा कायम और दायम रहें, सलामत रहें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।